नमस्कार दोस्तों। अगर आप 73rd 74th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर 73rd या उसके बियॉन्ड बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्या है एक कंप्लीट रोड मैप। जीरो से हीरो तक का प्लान क्या है। अभी जस्ट 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया और हमने बहुत सारे टॉपर्स को बहुत करीब से देखा, उनके घर पे जा करके, उनके स्टडी रूटीन को लेकर के, उनके साथ पॉडकास्ट को करके, हमारे साथ जर्नी जो उन्होंने तय की, हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़ करके जो पिछले 2 साल की जर्नी थी, उन सब को हमने देखा और उन सब के एनालिसिस के बाद इस वीडियो को मैं आपके समक्ष बनाया हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जीरो से हीरो बनने का प्लान, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप भी परेशान हैं, आप भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, तो हर एक टॉपर के जीवन में ये फेज पहला आता ही आता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमारे बुक लिस्ट होंगे, क्या हमारा नोट्स मेकिंग का प्रोसेस होगा और साथ ही साथ क्या हमारा मंथली प्लान होगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्लीट वीडियो आपको नजर आएगा। इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको इसका आइडिया पता चलेगा कि आखिर कैसे क्या किस हिसाब से करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम बात करते हैं 73rd बीपीएससी का एक अल्टीमेट रोड मैप, जीरो से सिलेक्शन तक की कंप्लीट स्ट्रेटजी, एक बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआती करने वाले बच्चों के लिए एकदम रामबाण के रूप में। आज के इस वीडियो में हम किसी भी टाइप के शॉर्टकट की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप 73वीं बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, 74वीं बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आपके पास 8 महीने का प्लान, 6 से 8 महीने का प्लान तो है ही है। और इस 6 से 8 महीने के प्लान में आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तो आपको बिल्कुल वही करना होगा जो एक टॉपर करता है, क्योंकि शॉर्टकट से आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिविल सर्विस एग्जाम है, पकड़े जाइएगा आप। इसके बाद नो फैंसी नोट्स, कोई वैसा वो फैंसी नोट्स नहीं, जस्ट द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो जीरो से सिलेक्शन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं बीपीएससी कोई इंपॉसिबल एग्जाम नहीं है, यहाँ असली खेल इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि सही डायरेक्शन का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको, कई बार आपने इस चीज को सुना होगा, हमारा प्रोग्राम जो हुआ था जिसमें हम लोगों ने सम्मानित किया हमारे टॉपर्स को, जो हमारे यहाँ से पढ़े हैं, जिनको हमने सम्मानित किया, उसमें आपने कई बार सारे टॉपर से, खासकर सिंगल लीड डबल लीड रैंकर से भी सुना होगा कि ये एग्जाम एवरेज बच्चों का होता है, ये एग्जाम इंटेलेक्ट बच्चों का नहीं होता है। सिर्फ सही डायरेक्शन और सही स्ट्रैटेजी के साथ आप बढ़िएगा, आप इस एग्जाम को निकल जाइएगा। आपके अंदर सेल्फ डाउट है, मैंने स्कूल में अच्छा किया, मैंने स्कूल में खराब किया, मैंने कॉलेज में खराब किया, मेरा एकेडमिक्स खराब है, डजंट मैटर। दिस एग्जाम इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्किंग और जिनको एक सही डायरेक्शन चाहिए। हिंदी मीडियम एवरेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, हर साल क्लियर करते हैं, इस बार भी क्लियर करिए। हाँ, इस बार रेशियो थोड़ा कम रहा, लेकिन आपने देखा होगा कि नीचे के रैंक के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे हम्बल बैकग्राउंड से, जिनको एक्चुअल में पता भी नहीं था कि क्या उन्होंने कर दिया और उन्होंने एग्जाम को क्लियर कर दिया। तो ये आपको नजर आया होगा हमारे उस प्रोग्राम में भी। नो नीड फॉर 10 आवर इम्पॉसिबल रूटीन। हम लोग करते क्या है, जोश में आते हैं, कभी देख लिए कि आज से हम 10 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, लंबा चौड़ा रूटीन बना लेते हैं, खुद को धोखा दे देते हैं और फिर अगले दिन से 2 दिन 3 दिन के बाद हमारा टाइटा फिस हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रखें। इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी किस हिसाब से अपना बरकरार रखते हैं, क्योंकि हर टॉपर कभी ना कभी बिगनर था और ये हर टॉपर कभी ना कभी बिगनर ही है। इसके अलावा एवरेज स्टूडेंट्स वर्सेस टॉपर अप्रोच, आखिर एवरेज स्टूडेंट और जो टॉपर अप्रोच है उसमें क्या फर्क है। एक मिथ है, मिथ क्या है सर, तो एवरेज स्टूडेंट का कि 15 किताबें खरीद लो और नए नए रिसोर्स जमा कर लो, तो आपको यहाँ पे कंटेंट जमा करने वाला नहीं बनना है, आपको यहाँ पे कलेक्टर बनना है, कंटेंट जमा करने वाला नहीं बनना है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमेशा मिनिमम रिसोर्स रखिए, ताकि मैक्सिमम आप उसको रिवाइज कर सके। जितनी ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदामंद होगा। तैयार की शुरुआत एनसीईआरटी से करो, सबसे फर्जी स्टेटमेंट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया होगा, और कितने ऐसे लोग हैं, पढ़ना तो सबने शुरू किया होगा, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको खत्म किया। अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा कि नहीं मैंने खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है मोस्टली जो है बना किसके लिए है, तो एनसीईआरटी की बात जब हम करते हैं तो एनसीईआरटी जो है एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बना हुआ है, ना कि आपके क्वांटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो एनसीईआरटी के पढ़ने का अपना तरीका होता है, एनसीईआरटी को मेंटर के थ्रू या फिर कोई आपको बताए कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, उसको किस हिसाब से कंपटीशन के लिए पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ा जाता है। साथ ही साथ शुरुआत सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करना चाहिए। सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यूट्यूब पर रोज नई स्ट्रेटजी देखना बिल्कुल गलत।
आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कीजिए। आपको कोई यूट्यूब पे नहीं, कोई पेड क्लास में इनरोल होइए, और कोचिंग हमेशा अच्छे बच्चों के लिए होता है। ये जो चिंदी लोग इधर-उधर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोचिंग, ये बात नहीं है कि कोचिंग को बदनाम नहीं किया गया, बिल्कुल बदनाम किया गया। और जो कुछ हैं तथाकथित सारे हैं, वो गड़बड़-सड़बड़ करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन, सही टीचर, सही मार्गदर्शन पे पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। नेम फेम पर बड़ा नाम बड़ा, उस पे मत जाइए। आप ये देखिए कि क्या इसका पढ़ाया हुआ हमको आ रहा है, क्या इसकी बताई हुई चीजें हमको समझ में आ रही है। दैट्स इट फॉर यू। बड़े-बड़े नाम के पीछे मत जाना है। तो एक रोड मैप पे आपको टिके रहना है, जो भी आपको सहूलियत लगे। नोट्स का मतलब दूसरी किताब छापना नहीं होता है। हम नोट्स का मतलब समझते हैं दूसरी किताब को छाप लें। नोट्स में सिर्फ कीवर्ड, फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स होने। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ये देखिए इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। लेट अस सपोज कि मान के चलिए इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। अगर मान के चलिए कि हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में हम किताब को छाप दी इकोनॉमिक्स में, तो ऐसा थोड़ी होगा। देखिए नोट्स ऐसे बनता है, इकोनॉमी के एग्रीकल्चर लिए 2011 सेंसस में क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान में इसमें क्या क्या आया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सब्सिडीज कैसे होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देख रहे हैं हैंड रिटेन नोट्स, इसका मतलब करके हम आपको कर दिए पूरा एग्रीकल्चर का समझा दिए। तो ये क्या है आपका, तो ये है मेरे भाई स्ट्रेटजी। हिंदी में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हिंदी में भी अगर हम बात करते हैं, जैसे हिंदी में भी नोट्स देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कुछ इस टाइप से आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाना चाहिए। जैसे कि इकोनॉमी है, आधारभूत संरचना है, कैसे लिखना है, सामाजिक आर्थिक क्या है, इस हिसाब से क्या करना है, और ये सब कुछ जो है आपको करते हुए चलना। और इस प्रकार से आपका जो है हैंड रिटेन नोट जो है टॉपिक का तैयार होता है। और यही एक तरीका होता है हैंड रिटेन नोट्स को तैयार करने का, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, सबका। इसके अलावा बीपीएससी एग्जाम की बात करते हैं, तो आप सबको पता है बीपीएससी एग्जाम 3 स्टेज का होता है। प्रीलिम्स है, मेंस है एंड इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में अगर हम बात करते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, और ऑप्शन ई अब से आ चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो ऑप्शन ई आपके समक्ष आ चुका है, इस ऑप्शन ई के तहत जो है आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना होगा, ताकि आपको 10 से 15 मिनट तो ऑप्शन ई में आपको लगाने में लग जाएगा। स्टेज 2 की बात करते हैं, तो ये आपका मेरिट डिसाइडर है, जिसमें सब्जेक्टिव और एनालिटिकल आपको नजर आता है, और एट द एंड जो है प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है। और इस प्रीलिम्स के क्वालिफाइंग के बाद आपका जो मेंस का पोर्शन होता है, ये आपका सिलेक्शन तय करता है, जो कि 900 नंबर का होता है। और अंत में जो इंटरव्यू होता है, ये आपका मेरिट डिसाइडर होता है, कि आपके रैंक को तय करने में इंटरव्यू अहम भूमिका निभाता है, 120 नंबर का। तो ये दोनों को मिला करके 900 प्लस 120, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं 1020 नंबर से ही आपका पूरा का पूरा आधार जो है होगा। बिना डेस्टिनेशन जाने यात्रा वह है, और मेंस और इंटरव्यू की आपको आखिरी मनचाही नौकरी दिलवाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो अपने हमेशा तैयारी को कुछ हिसाब से करना है, कि आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक और सही अंदाज में हो। इसके अलावा फाउंडेशन ट्रायंगल तैयारी शुरुआती किताबों से नहीं, इस ट्रायंगल से होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, हम लोग किताब नहीं, हमेशा सिलेबस को देखिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, प्रीलिम्स और मेंस का 5 से 10 साल का। और एग्जाम के पैटर्न को देखिए कि एग्जाम का नेचर क्या है, और गहराई से उसको एनालिसिस कीजिए। तब जाके कहीं ना कहीं आप उस स्टेज में आएंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी से शुरुआत करना सबसे बड़ी गलती है, जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, और अंत में जो है खत्म इसको नहीं कर पाते, और मामला जो है आपका गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा 1 ईयर का आपको टाइमलाइन लेना है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको 1 से 4 महीने का आपका फाउंडेशन फेज है। इसमें आप स्टैंडर्ड बुक्स, लाइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी जो हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी है, उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद फेज 2 5 से 7 महीने का टेस्टिंग फेज है। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैक्सिमम मॉक टेस्ट और इंटेंस रिवीजन करना है। फिर फेज 3, इसमें आपको ओनली प्रैक्टिस और रिवीजन, ये फाइनल स्प्रिंट आपका होगा लास्ट के 2 महीने का। तो तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं कि आपका 8 से 9 महीने का एक रोड मैप होना चाहिए, जिसको आप करेंगे। और रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, और एग्जाम हॉल में वही याद आएगा जिसे आपने बार बार पढ़ा है और बार बार आपके दिमाग में है। अगर आप कोई चीज को एक बार, अगर आपके पास किसी चीज को रिवाइज करने का समय नहीं है, मत पढ़िए, उससे अच्छा आप आराम कीजिए, सो जाइए, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो इस बेटर कि आप उस चीज को बार बार रिवाइज करें। हिस्टोरिकल स्ट्रेटजी रटना नहीं, समझना है। हिस्ट्री एक स्टोरी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो रटना नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, एंशियंट में फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, मिडाविल में आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। मॉडर्न में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हमको लाइटली नहीं लेना है, मॉडर्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। रिसोर्स जो आपको हिस्ट्री के लिए करना है, एनसीईआरटी में जो एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, खासकर मॉडर्न में जो मेंस वाला पोर्शन है उसके लिए आप कीजेंगे, आपका काम वहां से हो जाएगा।
पॉलिटी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, तो पॉलिटी में क्या करना है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का साथ ही आपका पॉलिटी है। प्रीलिम्स में भले ही से क्वेश्चन 8 से 10 आता है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा जीएस2 इसके लिए डेडिकेटेड है, और इंटरव्यू में 120 नंबर का साथी है। लक्ष्मीकांत को नोबल की तरफ पढ़कर सेल्फ में रखना सबसे बड़ी गलती है। हम एक बार पढ़ लेते हैं, हमको लगता है कि हमको ज्ञान हो गया, हम अच्छे नागरिक बन गए, लेकिन उसको सेल्फ में रख लेना बिल्कुल गलत। 11th और 12th एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत मिला के पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट और कॉन्सेप्ट को समझे, उसके बाद ही नोट्स बनाना आपको शुरू करना है। पॉलिटी की सबसे बड़ी दोस्त रिवीजन है, जितनी बार पढ़िएगा नए कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, नई चीजें आपको पॉलिटी में समझ में आएंगी। साथ ही साथ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात जब हम लोग करते हैं, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात जब हम लोग करते हैं, तो ज्योग्राफी में यह पढ़ने का नहीं, विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी के साथ सबसे बड़ी गलती, हम उसको रीडिंग की तरह करते हैं, लेकिन फिर उसको विजुअलाइज करना है। कोई मार्गदर्शन आपको कर दे उस सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से पढ़ना है। एनसीईआरटी, जीसी लियोन, अगर आप जीसी लियोन नहीं कर रहे हैं, महेश बंडवाल अच्छा रिसोर्स है। एटलस का रोज उपयोग कीजिए, क्लाइमेट मैपिंग, हर चीज को मैपिंग के थ्रू बनाइए। साथ ही साथ इकोनॉमी में मोटी किताब से बचे, क्योंकि इकोनॉमी जो है बिहार का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में प्रीलिम्स में 6 से 7 नंबर और मेंस में एक सेक्शन होता है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी को पढ़ना होता है। कुछ कीवर्ड, जीडीपी, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, फिस्कल डेफिसिट, इन्हीं चीजों को आपको करना है। और इकोनॉमी और करंट अफेयर जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो कि इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा साइंस की बात करते हैं, तो आपको साइंस रिलेटेड सामान्य जानकारी चाहिए। आयोग आपको डॉक्टर नहीं बनाना चाहता है, तो आयोग को आपसे साइंस की जनरल नॉलेज चाहिए। अननेसेसरी बर्डन मत लीजिए। 6 to 10th आपका बाउंड्री होना चाहिए। 11th का ज्यादा से ज्यादा बायो, उससे ज्यादा नहीं पढ़िए। एक आध क्वेश्चन अगर हाई यील्ड का रहेगा भी, तो उसको छोड़ दीजिएगा। उस चक्कर में आप जो है अपने कोड को खराब मत कीजिए। जैसे कि हाई टॉपिक जो कि आपके करंट से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन, इन्वायरमेंट, डिजास्टर रिलेटेड टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स को आपको देखते हुए चलना है, जो कि कहीं ना कहीं आपको कई बार जो है बेहतर तरीके से कराता है। ठीक। इसके बाद क्या है, बिहार स्पेशल, जो कि गेम चेंजर है। हम हमेशा क्या करते हैं कि बिहार स्पेशल को, नेशनल सब्जेक्ट को पढ़ते, लेकिन बिहार स्पेशल को भूल जाते हैं। तो मेरे भाई बिहार स्पेशल को भूलना नहीं, चाहे बिहार का हिस्ट्री है, बिहार का ज्योग्राफी, एंशिएंट एम्पायर ज्योग्राफी, एंशिएंट आपके कॉलोनियल एरा, फिजिकल फीचर्स, सॉइल टाइप, क्लाइमेट। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेजर रिवर, ट्रिब्यूटरीज, बजट, इकोनॉमी सर्वे। फेस्टिवल, कल्चर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जैसे छठ पूजा, मधुबनी पेंटिंग, फोक डांस, लिटरेचर, फ्रीडम, इन सब पे जो है स्पेशल कमांड चाहिए। और यही सिलेक्शन कई बार सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण बनती है। तो बिहार स्पेशल पे आपकी कमांड बेहतर होनी चाहिए। मैं खुद बिहार स्पेशल पढ़ाता हूं, मेरी मैराथन वीडियोस मौजूद है। मैं आपको पेड क्लास में बहुत अच्छे से बिहार स्पेशल का कंटेंट दूंगा, ताकि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बिहार स्पेशल का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंकर्स ने मेरे कंटेंट का इस्तेमाल किया मेंस में, और दे गॉट अ सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट रैंक। तो ऐसे भी बच्चे हैं, तो आपको भी वैसा ही कुछ करना चाहिए कि अपने कंटेंट को इनहेंस करना चाहिए। अपने कंटेंट में हर चौथे पांचवें लाइन में बिहार स्पेशल को लिखना चाहिए। आर्ट्स ऑफ नोट्स मेकिंग, दूसरी किताबें ना छापे। मतलब कहने का मतलब होता क्या है कि हम एक मोटी किताब है, उस मोटी किताब को पढ़ते हैं, उसका एक एक चीज लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा कीवर्ड्स को कीजिए, फ्लो चार्ट को बनाइए, माइंड मैप्स को बनाइए, पतले नोट्स, ताकि आप एग्जाम टाइम में आसानी से रिवाइज कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जो हम जो देते हैं बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमिक्स का तो आपको दिखाई दिए, पॉलिटी का देखिए जो हम देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है सर, कैबिनेट मिशन हिंदी का नोट्स है। अब देखिए कैबिनेट मिशन को क्या है, कैबिनेट मिशन है, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स है, आपको यहाँ पे लिख दिए, सारे पॉइंट्स का कीवर्ड लिख दिए। तो आप देख रहे हैं मात्र जो है पूरा का पूरा कैबिनेट मिशन को हम जो है एक्सप्लेन कर दिए 5 पेज में। इसके अलावा गवर्नमेंट जो इंग्लिश का नोट्स है, इसको आप देखिए तो मात्र 2 पेज में कैसे गवर्नमेंट चलता है, इसको आपको बता दिए कीवर्ड्स में। तो इस टाइप से आपको नोट्स बनाना है, ताकि आपको रिवीजन करने का एक प्रॉपर मौका मिल सके, और आप रिवाइज कर सके, जो हम अपने बच्चों को, जब हम अपने मेंटरशिप में देते हैं तो प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स में कंसिस्टेंसी हमेशा आपकी क्वालिटी क्वांटिटी से बेहतर होती है। क्वांटिटी की तरफ मत जाइए, कंसिस्टेंट रहिए, करंट अफेयर्स बेहतर होगा। 10 सोर्स के पीछे मत भागो, किसी भी एक रिसोर्स पर स्टिक करो, और उसका मल्टीपल रिवीजन आप कीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आप देखिए 2-3 चीजों को आप कर सकते हैं। अगर करंट अफेयर्स के लिए डेली आप एक न्यूज़पेपर, हिंदी वाले दैनिक जागरण, इंग्लिश वाले इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, कोई भी एक अखबार पढ़िए अगर पढ़ सकते हैं तो। अखबार पे 40 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है। अगर आपका अखबार में 40 मिनट से ज्यादा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है अखबार पढ़ना, आप मंथली कंपाइलेशन जो आता है उसको आप पढ़ सकते हैं। मंथली कंपाइलेशन किसी भी संस्थान का आता है, हम लोग भी प्रोवाइड कराते हैं, आप उसको कर सकते हैं। आयोग को
आयोग ने ऑरा को समझे 2 से 4 अजीब-गरीब क्वेश्चन छूटेंगे ही, इसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें कि 2 से 4 क्वेश्चन मेरा क्यों छूटा। ये 2 से 4 क्वेश्चन आपका छूटेगा ही छूटेगा प्रीलिम्स में, इससे पीछे समय बर्बाद मत करें। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को अपने उस हिसाब से पढ़ते हुए आगे चलना है। क्योंकि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। बीपीएससी सक्सेस का इक्वेशन क्या है? मिनिमम रिसोर्स रखना, मैक्सिमम रिवीजन करना, कंसिस्टेंसी को बरकरार करना और अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बिना भटके एक सही डायरेक्शन से चलते रहिएगा तो सिलेक्शन आज न कल आपका हो ही जाएगा। और यही फर्क होता है टॉपर और एवरेज में। एक डिफरेंस यही होता है कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है। हर टॉपर ने कभी ना कभी इसका सामना जरूर किया होगा, क्योंकि टॉपर कभी रुकता नहीं है, सिलेक्शन उसका होता है तो कंसिस्टेंट होता है, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंस पे होता है। जो कंसिस्टेंस होता है, जो आपके कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है, सिलेक्शन उसी का होता है, ना कि जो इंटेलिजेंस को रखता है। सही रोड मैप आपके पास है, अब मेहनत आपकी, शायद अगली सक्सेस स्टोरी आपकी होगी। इट्स अप टू यू। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छे और सही मार्गदर्शन के साथ करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो 72nd और 73rd और 74th बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है 8789847319। डायरेक्टली आप हमको इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा। हमारे पेड बैच में क्या होता है, हम कैसे पढ़ाते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले लेट अस सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया। जिस टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर इन बिहार। एग्रीकल्चर इन बिहार, हमारे पास हिंदी इंग्लिश मीडियम के बैच दो दो हैं, दो अलग अलग बैच हैं। एग्रीकल्चर इन बिहार टॉपिक को आपने पढ़ा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैंने आपको नोट्स बनवाया हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद आपके घर तक 8 किताबों का सेट पहुंच जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के घर तक 8 किताबों का सेट और हिंदी मीडियम में 20 किताबों का सेट। इसमें आपको एक मेंटर असाइन होगा। मेंटर आपको उस किताब में बोलेगा कि फलाना पेज है, एक बार देख जाइए। अगर आपका नोट्स क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार देख जाइए। अब ये उसके बाद आप क्या करेंगे, तो मेंटर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू देगा। एमसीक्यू आपने बनाया। एमसीक्यू के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन देगा। मेंस का क्वेश्चन विद सैंपल क्वेश्चन विद आंसर, उसको आपने लिखा। लिखने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल दे देगा, हैंड रिटेन नोट्स हमारी तरफ से देगा जो आप बनाए उसके अलावा। इसके बाद आपका इस टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा। और जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी टाइप के इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आपको 900 प्लस टॉपिक को कवर अप कराते हैं, जिसमें से हम आपको 900 प्लस टॉपिक को 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको कवर अप कराएंगे। साथ ही साथ 36,000 कीवर्ड्स जो हैं आपके बीपीएससी एग्जाम के रिलेवेंट, इसको आपको कवर अप कराएंगे। और इतना जिस दिन कवर अप हो गया उसी दिन आपका सिलेक्शन होगा, नॉन नेगोशिएबल है, आपको करना ही करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, ताकि आपके बेस को हम स्ट्रॉन्ग कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हम 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं। साथ ही साथ आपके एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम के 4 महीने पहले, जब आपका फाउंडेशन 6 से 8 महीने लगेगा, प्रीलिम्स एग्जाम के 4 महीने पहले आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देंगे। 2 महीने पहले एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देंगे। 4 महीने पहले, इसके अलावा एग्जाम के तुरंत बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, क्योंकि आपका फाउंडेशन ऑलरेडी कंप्लीट है 900 प्लस टॉपिक और 36,000 कीवर्ड्स के साथ। साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारे साथ होगा। मंथली करंट अफेयर्स भी आपको रेगुलर मिलेगा। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपका फी जो है हम फुल्ली रिफंड कर देते हैं। और आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो मेरे भाई आपको मेरे द्वारा जो है मेंटरशिप भी मिलता है। बाकी ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम है, ये व्हाट्सएप चैनल, इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं क्लास की पीडीएफ। बाकी आप अगर मेरा मेंटरशिप लेते हो, देखिए मेरे मेंटरशिप में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, मेरे मेंटरशिप में हर सब्जेक्ट का, हम आपको अपने मेंटरशिप में क्या करते हैं बाबू, तो अपने मेंटरशिप में आपको क्या, देखिए हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे बिहार स्पेशल हो, करंट हो, डेली हो, ज्योग्राफी हो, सबका। आपको अगर इस बैच में इनरोल करना है, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप आएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं, तो ऐप या वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस में आप बिहार आएंगे। बिहार आने के बाद जो भी आपका बैच है, अभ्युदय हिंदी मीडियम का ये आरंभ बैच है, आपका बाइलिंगुअल बैच है, बाय नाउ पे जाएंगे। यहाँ पे कोड आएगा तो कोड आप लगा देंगे ADI LIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। आप हमेशा जो है जिस लैंग्वेज आप किताब चाहिए वो डाल देंगे। हमेशा आप इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि आपको जो है कोड आदि लाइव ही लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप और सारी किताबें मिलेंगी। और बीपीएससी की सबसे बेस्ट टीम के साथ आपको पढ़ने का मौका, जिसमें आपको नजर आएंगे वरुण सर, जिसमें आपको अमित श्री सर, अमित सिलानी सर, मैं, अंकिता मैम, शिवप्रिया सर और अंशु मैम, वेद सर, ये सब आपको इसमें नजर आते हैं। तो आदि लाइव कोड लगाएंगे और आदि लाइव कोड लगा करके 8789847319 इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ये फी आपको नहीं नजर आएगा, आपको हम ये 14,000 में दिलवा देंगे। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा एक बार।
और अगर टीम से भी कॉल आए तो बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा और आदि लाइव का ही कोड आपको लगाना है और एक बार हमको व्हाट्सएप आप कीजिएगा, तभी आपको ये सारे फीचर मिलेंगे। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपका तो ये नहीं मिला, आप तो इतना वादा कर लिए थे। याद रखिएगा, इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। इनकेस अगर थोड़ा समय लगे रिस्पॉन्स का तो हम रिस्पॉन्स आपको जरूर करेंगे 3 से 4 घंटे के अंदर में, अगर कोशिश करेंगे तुरंत करने का। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा हो, आपने अच्छे से एंजॉय किया और मिलता है अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।